हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं 2 हफ्ते से इनएक्टिव था यूट्यूब पे क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम्स मेरे ख़त्म हुए लास्ट वीक के फ्राइडे के दिन। और उस दिन मार्केट छुट्टी था, मार्केट में हॉलीडे था बिकॉज ऑफ होली। तो मैं इसलिए कुछ वीडियोस वगैरह आप सबके लिए नहीं लेके आ पाया। और उस बीच में कुछ ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह भी मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि आप सबको जैसे मैंने बताया कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था, अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। अभी वो सबको रखते हैं साइड में। और मैं आपको आज एक ऐसा सेटअप बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप अगर वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करोगे तो आपको कैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे और हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले सेटअप्स मिलेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने आप सबको पहले भी बहुत बार अपने चैनल में आपको बताया कि मैं वीसीपी स्ट्रक्चर को ट्रेड करता हूँ। मैं स्विंग ट्रेड के लिए वीसीपी पैटर्न को यूज करता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये मूव आने के बाद जो पहला फॉल आया है वो मतलब ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट फॉल होता है। फिर एक जोन से सप्लाई लेने के बाद फिर से मार्केट क्या करता है ना, फिर से एक लो क्रिएट करता है, लेकिन ये जो लो होता है ये ग्रेटर होता है कंपेयरिंग टू इट्स प्रीवियस लो। ओके, तो फिर से अपने इस सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट करने के बाद फिर से एक लो बनाता है, और वो लो उन पिछले 2 लो से यहाँ पे जो सर्कल्स में मार किया हूँ उनसे काफ़ी छोटा होता है। और यहाँ पे हमें सप्लाई के आसपास कॉन्ट्रैक्शन देखने को जब मिलता है तभी हम एक बीसीपी स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि ब्रेकआउट आने से पहले हम ये जो साइडवेज एक्शंस होता है मार्केट में उसको पहचान के हम यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री लेते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस रहता है सेकेंड लेग के नीचे, और यहाँ से हमें एक काफी अच्छा तगड़ा मैसिव मूव मार्केट में देखने को मिलता है। अभी ये सेटअप काम करने के लिए आपको ना पहले मार्केट का डायरेक्शन समझना पड़ेगा। और मार्केट अगर आपके फेवर में चला, और मार्केट देखो, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और बाय डिफॉल्ट मैं एक लॉन्ग ओनली प्लेयर हूँ, तो मुझे वेट करना पड़ता है कि कब मार्केट में मोमेंटम आएगा। जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तभी ये सेटअप का काम करना, मतलब 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये सेटअप आपका अच्छा जाएगा अगर आपका हाथ इसमें बैठ गया तो। अगर मार्केट वोलाटाइल रहा और डाउनवेज मतलब डाउन साइड ट्रेड करने लगा तभी आप देखोगे कि इस सेटअप का प्रोबेबिलिटी एकदम मतलब बहुत ही कम हो जाता है। लिटरली 15 to 20% तक इस ट्रेड का, ये सेटअप का प्रोबेबिलिटी चला जाता है जब मार्केट हमारे फेवर में नहीं होता है। तो ये चीज को आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो पहले आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा और आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि कब आपका सेटअप वर्क करेगा, तभी जाके आप इसमें ट्रेड लोगे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने यूनो मिंडा में ट्रेड किया था। ओके, पहले देखो यहाँ पे जो वीसीपी मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको थोड़ा क्लियर कट आइडिया देगा। ओके, यहाँ पे देखो ये था हमारा एक स्विंग है सप्लाई। यहाँ पे देखो बहुत बार रिजेक्शन सी टोटली लिक्विडेशन लेने के बाद इस एरिया से, ओके इस एरिया से टोटली लिक्विडेशन लेने के बाद मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर मार्केट में मिलता है, ओके जहाँ पे हमारा प्रायोरिटी होता है एक मेजर स्विंग हाई सप्लाई। ये होता है गिरते हुए मार्केट में अगर कोई स्टॉक्स गिर के यहाँ पे अगर बेस आउट करके ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और एक दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूएशन वाला वीसीपी, जहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे ये जो यूनो मिंडा में मैंने ट्रेड किया था वहाँ पे ये वाला सिनेरियो बन रहा था। एक गिरावट आने के बाद मुझे एक स्विंग हाई सप्लाई दिखा। ओके, ये जो स्विंग हाई सप्लाई के आसपास प्राइस जब बार बार रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे एकदम ही देखो एक बड़ा सा लिक्विडेशन मूव लगाने के बाद जैसे ही मुझे ये स्टॉक दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस स्टॉक को स्पॉट करता हूँ। ओके, अगर आप देखोगे तो ये टोटली लिक्विडेशन मूव था और ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग हाई सप्लाई था फॉर दिस रीजन। ओके, फिर जाके
अगला जो स्विंग हाई सप्लाई होता है वो होता है यहाँ पे। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्विंग हाई सप्लाई है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ही बार रिजेक्शंस ले रहा है। यह पहली बार, दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, फिर यहाँ पे दो बार, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम। यहाँ पे देखो कितना बड़ा विक लगाने के बाद फिर जाके मार्केट में जो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, इस स्विंग हाई सप्लाई को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। ओके, ये भी एक वीसीपी में जाता है। ये क्लियर कट वीसीपी, आप जैसे इस तरह का वीसीपी देख रहे हो, ये क्लियर कट इस तरह का वीसीपी नहीं है, लेकिन ये भी वीसीपी के पैटर्न में जाता है। आपको अगर इस तरह का स्ट्रक्चर समझना है तो मार्केट में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये चीज आप समझोगे एक्सपीरियंस के साथ। ओके, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे आपको जैसे बुकिस व्यू में मिलेगा ये क्लियर कट वीसीपी, ये उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। फिर भी यहाँ पे अगर आप मतलब एक बाज की नज़र से देखोगे तो यहाँ पे भी एक वीसीपी बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और मेरा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे था। यहाँ पे 1 आवर का ट्रेड मेरा चला था लास्ट वीक में, फिर मार्केट घूम गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह बुक करके मैं चुपचाप बैठ गया। ओके, ये होता है मेरा लास्ट वीक का सिनेरियो। अभी क्या हो रहा है ना, अभी देखो, जब मैंने इसको ऑलमोस्ट 10th या फिर 11th के तारीख को ये मेरे वॉच लिस्ट में आके रहा, क्योंकि मैं स्टॉक्स वगैरह स्कैन कर रहा था, तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा मूव आने के बाद प्राइस यहाँ पे एक वीसीबी स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी आप बताओगे कि अभिषेक भाई ये तो मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये वीसीबी कैसे हुआ। मैं पहले भी बताया बताया हूँ आपको कि एक मतलब अब जैसे बुक में हमें जिस तरह का पैटर्न या स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिलता है, मार्केट में एग्जैक्टली वैसा पैटर्न कभी नहीं होता है। आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे बीसीपी नहीं दिख रहा है। ओके, मैं अगर सिंपली आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया, एक बाउंस बैक लिया, फिर से नीचे आया, फिर से एक बाउंस बैक, फिर से नीचे आया, फिर से एक बाउंस बैक, फिर जाके प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। ये क्लियर कट पिक्चर मतलब बुकिस वाला वीसीपी नहीं है, बट स्टिल इट्स अ वीसीपी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, मैं अगर सिंपली लाइन चार्ट को यूज करूंगा तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि प्राइस जब ऐसे आके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने लगेगा तो हम ये वीसीपी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया। ओके, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना के प्राइस देखो, मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या ये स्ट्रक्चर इस तरह नहीं दिख रहा है? ब्लू लाइन को मार्क करो, वो है लाइन चार्ट प्राइस का, और ये जो व्हाइट वाला लाइन है वो मैंने ड्रॉ किया है, मैंने सिंप्लीफाई किया है। ये जो मार्केट में इतना सारा साइडवेज एक्शन हुआ है, यहाँ पे मैं आपके लिए इजी कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो साइडवेज एक्शन बना और इस सप्लाई के आसपास मुझे एक छोटा सा रेंज मिला जहाँ पे बहुत सारे डोजी कैंडल्स थे और बहुत सारे कैंडल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। इनसाइड कैंडल्स अगर हम बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे इनसाइड कैंडल्स मिले। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और ये टोटल जोन का लो होता है मेरा स्टॉप लॉस। और अगर आप देखोगे तो मैं इसे 4 दिन तक होल्ड करके बैठा था और आज जाके इसमें मैं एग्जिट लिया हूँ। वो भी मैंने एग्जिट लिया यहाँ पे 3.202, फिर 3.05 आर के आसपास, लेकिन ये स्टॉक ने अभी तक हाई लगाया है 5.3 आर का, मतलब 1:5 का रेशियो मिला है। अभी आप कैसे समझ सकते हो कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है या फिर नहीं? उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप ये देखोगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है ना, यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस वाला जो हमारा इंडिकेटर का जोन है, सॉरी ड्राइंग का जोन है, यहाँ पे अगर इस सेक्शन में आप जाओगे आपको नीचे मिलेगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अभी यहाँ पे पहले देखो कि वॉल्यूम प्रोफाइल होता क्या है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू वाला जोन आपको दिख रहा है और ये जो लाइन दिख रहा है, ये सिंपली आपको बता रहा है कि हाईएस्ट एक्टिविटी कहाँ पे हुआ है। ये आपको नहीं बताएगा कि हाईएस्ट बाइंग कहाँ पे हुआ है, हाईएस्ट सेलिंग कहाँ पे हुआ है। ये जस्ट आपको दिखाएगा कि मैक्सिमम ट्रेडेड एरिया, अगर कहीं पे भी बाइंग हो रहा है, आप क्यों खरीद रहे हो? कोई आपको बेच रहा है तभी जाके आप खरीद रहे हो, वरना आप वो ऐसे तो नहीं खरीद सकते। ओके, आप बेच क्यों रहे हो? क्योंकि आपके सामने एक बायर बैठा है जो आपके
मुंह मांगी कीमत पे खरीदना चाहता है, इसीलिए आप बेच रहे हो। ओके, सिंपली ये समझो कि वॉल्यूम प्रोफाइल में जो लाइन हमें देखने को मिलता है एक, और जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर बार सबसे बड़ा जहाँ पे होगा वो हो जाता है हमारा पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। दैट मीन्स सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हमें इस वाले जोन में देखने को मिलता है। ओके, अभी पीओसी आप किस तरह मार्केट में यूज कर सकते हो, वॉल्यूम प्रोफाइल को आप किस तरह मार्केट में यूज करते हो, कर सकते हो। देखो पहले मैं यहाँ से, के यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, के, भूल जाओ। यहाँ पे देखो, मैं 1 मिनट में से इनविजिबल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैं एक सिंपल वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया। ओके, अगर आप यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर को समझो, प्राइस ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था। ओके, समझो कि प्राइस यहाँ से लगातार फॉल होना चालू किया। ओके, फॉल होने के बाद फिर से यहाँ पे आके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। दैट मीन्स पहले ये जो बड़ा फॉल आया था, ये वाला फॉल जो आया था फ्रॉम ए टू बी, ये वाला फॉल जो आया था, ये फॉल कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रॉम ए पॉइंट से शुरू हुआ था। दैट मीन्स सबसे ज्यादा बाइंग या फिर सेलिंग, या फिर आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा एक्टिविटी इस वाले जोन पे हुआ था जहाँ पे सेलर्स वर वेरी डोमिनेंट, और वो प्राइस को खींच के नीचे लाए। अभी अगर ये वो मतलब हाईएस्ट ट्रेडेड एरिया है और मोस्ट मतलब अट्रैक्टिव एरिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा पीओसी होना चाहिए। ओके, अगर मैं आपको सिर्फ इतने वाले एरिया में बताऊंगा ना, ये देखो मैंने आपको जो पीओसी ड्रॉ करके बताया है, मैंने आपको ए से सी पॉइंट के बीच में क्या एक्टिविटी हुआ है मैंने आपको वो ड्रॉ करके बताया है। अगर मैं सिर्फ इतने का स्ट्रक्चर लूंगा मार्केट में, जहां से ये फॉल आया था और जहां तक ये फॉल गया था, वहां पे आप पाओगे कि पीओसी हमें ऊपर मिलेगा। ओके, आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट आपके लिए, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, मैं आपको सिंपली चार्ट्स में आपके बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या कहा, 1 मिनट, मैंने आपको बताया कि आपको देखना है मार्केट का हाइस और मार्केट का लोस। ओके, सिंपली आपको स्विंग हाइस और मेजर स्विंग लोस को पकड़ना है। यहाँ पे देखो मैं इस वाले स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ। देखो मैं इस हाई को कंसिडर कर रहा हूँ और इस लो को कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, ये देखो अगर मैं इतने से एरिया को कंसिडर करके आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको दिखेगा कि पीओसी अभी नीचे है, क्योंकि बाइंग यहाँ से, ये यहाँ से जो बाइंग आया था वो इतना तगड़ा बाइंग था कि वो प्राइस को लेके गया फ्रॉम 880 टू 100 एंड सॉरी 1075। ओके, हमें सिर्फ मतलब है इस वाले जोन में यहाँ तक, ओनली मैं यहाँ तक ही ड्रॉ करता हूँ। ये देखो ये जो लाइंस आपको दिख रहा है, तो ये बाइंग पहले शुरू हुआ था यहाँ से। ओके, ये बाइंग टोटली पहले यहाँ से शुरू हुआ था। अब जब यहाँ से ये बाइंग शुरू हुआ था, देखो ये जोन में एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, इस जोन से जो एक्टिविटी हुआ था वो प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके आया। अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस गया है उसमें अगर पीओसी मुझे नीचे मिल रहा है, दैट मीन्स आई कैन से दैट जो सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट थे, 1090 के प्राइस में जो सेलर्स डोमिनेंट थे उनका स्ट्रेंथ अभी कम हो गया है। अभी बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट में इसको ऊपर लेके जाने के लिए, तो मेरा पीओसी शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मेरा पीओसी शिफ्ट होता है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एक हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि प्रीवियस पीओसी जहाँ पे था, जहाँ से सारा का सारा खेल शुरू हुआ है, वहां से हमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्राइस एक्शन को यूज करके अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, तो यहाँ पे कुछ होता मेरा एंट्री, और टोटली इस डोजी के नीचे होता है मेरा स्टॉप लॉस, और मुझे यहाँ पे एक 3 आर का सेटअप इजीली मिला। ओके, अभी देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने जब यहाँ पे इसको ट्रेड किया था, टोटली आप देखो इस स्विंग हाई और स्विंग लोज में, आप बताओ कि ये जो फॉल आया है ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है, फ्रॉम 1070 के प्राइस से आया है। अभी मैं यहाँ से एक खींच रहा हूँ पीओसी, जिस दिन मैंने यहाँ पे एंट्री लिया उस टाइम फ्रेम तक। यहाँ पे देखो टोटली यहाँ से एक्टिविटी शुरू हुआ था
ओके, मैं यहाँ पे एक जोन खींच लेता हूँ, यहाँ से ये एक्टिविटी शुरू हुआ था। ओके, यहाँ से शुरू होने के बाद फिर जाके यहाँ पे देखो जो बार्स बहुत छोटे छोटे बार्स हैं यहाँ पे, इनके स्ट्रेंथ उतना नहीं है जितना ये ब्लू बार्स का स्ट्रेंथ है। यहाँ पे देखो बार्स जहाँ पे हाई है और आपको ये पीओसी का लाइन जहाँ पे दिखेगा, समझ लो सिंपली कि वो एरिया आपके लिए वैल्यूएबल है और वो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑन हायर टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे क्लियर कर दिख गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो वो यहाँ से जाएगा, अगर नीचे भी जाना होगा तो प्राइस यहाँ से ही नीचे जाएगा। ओके, अभी ये जोन हम खींच लिए। अब जाते हैं हम हमारा सेटअप को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा सेटअप कुछ यहाँ पे बनेगा तो हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, तो अगर सेटअप ना बना तो हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, सिंपली यहाँ पे मैंने इस हाई से लेके जिस दिन मैंने एंट्री लिया था वहां तक का अगर मैं पीओसी ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे देखो ये टोटल का जो मूव आया है, फिर यहाँ पे आके जो प्राइस साइडवेज फॉर्मेशन बनाया है वहां पे पीओसी मेरा इस वाले जोन पे है। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट मिला है और मुझे ये पता चला कि हाईएस्ट एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। तो अपने सेटअप के अनुसार मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और इस टोटल स्विंग लो और टोटल कॉन्ट्रैक्शन आप बोल लो कि ये जो सारा का सारा खेल जहाँ पे हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन के नीचे हो जाता है मेरा स्टॉप लॉस। और इसी स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और एंट्री लेने के बाद मुझे पता है हायर टाइम फ्रेम में मेरा जो पीओसी है वो जाके यहाँ पे है, क्योंकि इस बीच में इस दौरान में कोई पीओसी वगैरह नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, जो एक्टिविटी हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरे ट्रेड का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे देखोगे अगर मैं इसे अगर होल्ड करता टिल दिस एरिया आई कैन गेट 12 आवर रिटर्न्स। ओके, अभी मार्केट में हमें ज्यादा लालच नहीं होना है। ओके, बस आप अगर अब बॉटम और टॉप को पकड़ना चाहोगे तो मार्केट में वैसा कभी नहीं कर पाओगे। बॉटम और टॉप को कोई नहीं पकड़ सकता मार्केट में। आपका काम है, अगर आपका एनालिसिस सही जा रहा है और मैक्सिमम चीजें आपके फेवर में जा रहे हैं तो एक छोटा सा प्रॉफिट लेके या फिर एक डिसेंट प्रॉफिट लेके उस मूव से बाहर आ जाओ। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसे होल्ड करता तो 12 आवर तक मैं होल्ड करता, लेकिन मैं उतना पेशेंट ट्रेडर नहीं हूँ और मैं अपने जो प्रॉफिट को टेबल पे ऐसा ही छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी वोलाटाइल है और मुझे नहीं पता कि मार्केट में अभी भी क्या हो सकता है, मतलब कौन से मोमेंट में क्या हो सकता है। अगर ये बुलिश फेज होता है 2023 और 2024 का मार्केट होता तो मैं यहाँ पे श्योरली होल्ड करता, लेकिन इस बियरिश मार्केट में भी अगर मुझे 3 4 या फिर 5 आवर के रिटर्न्स मिल रहे हैं दैट इज वेरी, मतलब इट इज ट्रेमेंडस। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जिट ले लेता हूँ एट 3 आवर। ओके, 3 आवर पे मैं काफ़ी खुश था और यहाँ पे मैंने अपना एनालिसिस को सही प्रूव किया और मार्केट के साथ मेरा एनालिसिस वगैरह अलाइन किया। इसके चलते मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं पोजीशन में लेके जाऊंगा, यहाँ पे देखो यूनो मिंडा में मैंने 39 पोजीशंस बनाए थे, 916 पे मैंने एग्जिट लिया और यहाँ पे मैं टोटली ऑलमोस्ट 2300 के ऊपर मेरा प्रॉफिट था, तो वहां पे मैंने एग्जिट लिया। और ये होता है सिंपली आप कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके सेटअप्स फाइंड आउट कर सकते हो। और मतलब ऐसे वैसे सेटअप्स नहीं, ये वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करने के बाद आपको मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस जाता है तो आपका छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर आपको यहाँ पे टारगेट मिलता है तो आपको 3 4 5 बार तक टारगेट मिल सकता है। दैट इज द पावर ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। और वॉल्यूम को हमें एक स्मार्ट तरीके से देखना चाहिए, ना कि जो ट्रेडिशनल तरीका है या फिर रिटेलर्स जैसे देखते हैं। तो मार्केट में जैसे नए नए चीज़ें आते हैं और हमें स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप करते हैं उस सबको पहचानने के लिए मार्केट में फॉलो सुपर प्रॉफिट ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं आपके लिए ट्रेडिंग इजी करता हूँ। मैं खुद अपना पीएनएल प्रॉफिट या फिर लॉस मैं आपको शेयर करता हूँ। आप जाके मेरे पिछले वीडियोस देखो, मैंने कितनी बार शेयर किया है मेरा वीकली पीएनएल, मेरा मंथली पीएनएल। सो दैट्स द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई एम मेंटेनिंग विथ माई ऑडियंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।